गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 68 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। बिहार स्पेशल के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज देखेंगे किस तरह का ऑब्जेक्टिव अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना प्रथा था। वह अवधि थी 20, 25 या 30 वर्ष की अवधि। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? 1907 से 1908 के बीच। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधमल को गिरफ्तार किया गया। 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी? WR गोरले ने जांच रिपोर्ट ब्रिटिश किसानों के पक्ष में दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निलोह का सम्मेलन बुलाया था। 1909-1910 के बीच बुलाया था। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? छपरा में। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? अमृत बाजार पत्रिका। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? प्रताप। नीलों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तिका में नीलों के अत्याचार का उल्लेख किया गया है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नील्हे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टेट्समैन्स में श्री बिलेक्सिप का निबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलों के और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? लखनऊ अधिवेशन 1916 जो लखनऊ में आयोजित किया गया, जो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे। श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करवाना था? मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद। निम्न में से कौन अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? CF एंड्रयूज गांधी जी का समर्थक था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे? 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूलों के विरोध में आंदोलन के परिणामस्वरूप तैयार की गई? लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किस प्लांटरों के समर्थनों में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? JA सिवनी के द्वारा। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री अरविंद इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? हीरामन लोहार। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? बाबू शिवनंदन राय चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया। 18 अक्टूबर
1917 को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? भागलपुर के लिए मनोनीत किया गया था, जो 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को पद के सम्मुख विचार प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी: 3 कठिया की समाप्ति, रैयतों को नील की दायित्व से मुक्ति, सरबेसी तुर्कियों में 20% और 26% की कमी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया? बड़हरवा लखनसेन में पहला स्कूल स्थापित किया और दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने खोला। चंपारण आंदोलन 1917 था, किसान आंदोलन था, नील की किसानों का आंदोलन था, 3 कठिया प्रथा संबंधित था चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों की अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ 1917। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी पटना पहुँचे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया।